जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के भेटाकड़िया गांव में एक दलित की ब्राह्मण टीचर द्वारा गला काट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद पूरे उत्तराखंड के दलित समाज में रोष है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए वहां के सांसद अजय टम्टा जी हैं, जो इस टाइम केंद्र में कपड़ा राज्य मंत्री हैं। आइए उनसे इस मुद्दे पर बात करते हैं और जानते। अजय टम्टा जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, जिस तरीके से दलित की गला काट कर हत्या कर दी गई है, उसके बाद आपको नहीं लग रहा कि पूरे प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है? बहुत दुख की घटना है। मैं स्वयं भी उस परिवार में गया और उस गांव में भी गया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी निर्मम हत्या उस गांव के अंदर एक गरीब परिवार के बच्चे, दलित परिवार के बच्चे की, इकलौते बच्चे की, जो उस परिवार का मुख्य कमाऊ व्यक्ति था, उसकी हत्या हुई है और बिना कोई कारण की हत्या हुई है। और ये एक बहुत दुख की घटना पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए और समाज के लिए है। और उस दुखी परिवार के बीच मेरा बहुत देर बैठना हुआ है, उन माता पिता के बीच में भी मेरा बैठना हुआ है, उन गांव वालों के बीच में भी मुझे बैठना हुआ है। तो वास्तव में बड़ी गलत और बहुत दुखदायी घटना ये हुई है। कुल मिलाकर के चूँकि मैं जिस प्रकार से वहाँ मैंने जानकारी ली है कि एक तो शिक्षक और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक अगर इस प्रकार का आचरण करता है और वो भी एक हत्या कर देता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी दुख की घटना है। मैंने इस बात को स्वयं वहाँ पर को जाकर देखा है, इसलिए आप के ध्यान में देना चाहता हूँ। और वो भी बिना कारण के, कोई कारण के नहीं। और उसके बारे में भी मैंने बोला है प्रशासन को कि जानकारियाँ जुटाइए और एक शिक्षक होने के साथ साथ इस प्रकार की हत्या जैसे को वो अंजाम दे सकता है, वो भी एकदम काटने जैसी हत्या की है और बिना कुछ कारण, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अजय जी, जैसे कि आपने बताया कि ये जो घटना है बिना निष्कर्ष हत्याकांड है। आप खुद एक ऐसे समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि पिछले कुछ टाइम से देश में एक माहौल सा बन गया है कि दलित, चाहे दलित हो चाहे अल्पसंख्यक हो, उनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही बढ़ रही है? इसको आप गलत तरीके से मत ले जाइए। आप उसको बार बार ये नहीं, मेरे वर्जन में मैंने आपको स्वयं दिया है कि वो गरीब है, दलित है, इकलौता है, मुख्य कमाऊ व्यक्ति है, गरीब आदमी है, उसके बिना घर भी नहीं चल सकता, वो मैंने आपको बोला है। मगर कुल मिलाकर के कोई उस गांव के अंदर जाति संघर्ष नहीं हुआ है। और मेरे उन परिवारों से भी बात हुई जो उसके माता पिता हैं। मैंने भाई कि आपके के परिवार के साथ कभी इस प्रकार का, या वहाँ जो अनुसूचित जाति के परिवार के लोग वहाँ रह रहे हैं, उन सब से भी मैंने बात की है। क्या इस प्रकार का वातावरण, क्या संघर्ष का वातावरण, कभी लड़ाई रही, कोई झगड़े हुए, कुटुंबों में झगड़े हुए? उन्होंने कहा कि कभी भी हमारे कोई झगड़े नहीं हुए। हमारे शादी ब्याह, हमारे रिश्ते नाते में एक दूसरे के संबंध के कारण हम लोग मिलजुल करके अपने कामों को निभाते हैं, सब मिलते हैं, काम करते हैं। तो इस प्रकार का उसको राजनीतिक मोड़ मुझे लगता है नहीं देना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है? सीएम हरीश रावत पहुंच गए, प्रदीप टम्टा जी पहुंच गए, और जैसा कि आपने बताया कि आपने जो बातें बताई, लेकिन वहां पर जो वर्जन आ रहे हैं वो बिल्कुल उससे अलग आ रहे हैं। उनकी जो बीवी है, उनका कहना है कि ये कानून काम नहीं कर रहा, अपराधियों को बहुत देर में पकड़ा गया, जो 2 बचे हुए अपराधी थे। नहीं, उनका परिवार से मुझे को बात हुई है। आपने बोला कि राजनीतिक रूप दिया है, तो वो ठीक है। किसी की निर्मम हत्या, वो भी गला काट करके हुई हो, तो हर कोई आदमी उस परिवार से मिलने जाएगा और जाना भी चाहिए, ज़रूरी है। राजनीतिक सामाजिक जीवन में अगर मुख्यमंत्री जी गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। वहाँ के राज्यसभा के सांसद जी गए तो उन्हें भी जाना चाहिए। और मैं मंत्री हूँ उस प्रदेश का, तो मुझे भी जाना चाहिए। वहाँ लोग जाएंगे और लोगों को जा कर के देखना चाहिए स्वयं भी। मैं तो कह रहा हूँ, आप नहीं गए तो आप भी जाकर देखिए, वहाँ बात करिए। मगर मुझे जो लगता है कि अगर कोई उसको दलित और इस प्रकार का, ठीक है, दलितों के साथ इस प्रकार का व्यवहार उत्तराखंड के अंदर, जाति संघर्ष कभी मैंने इस प्रकार से देखे नहीं है। मेरा भी इतना लंबा जीवन है और अनुसूचित समाज है चाहे सवर्ण समाज है, सब मिल कर के वहाँ रहते हैं किसी प्रकार की, क्योंकि एक दूसरे के बिना हमारे वहाँ काम ही नहीं चल सकता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अचानक से जो हो रहा है, उस लोगों को, कुछ लोग जो वहाँ पर रहने वाले हैं, चाहे वो इस चीज़ को राजनीतिकरण कर रहे हैं, एक उत्तराखंड को बदनाम करने की साजिश आपको नहीं लगती है? मैंने आपको जो बताया है, मेरा जीवन भी वहीं रहा है। कभी इस प्रकार का वातावरण मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। हाँ, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें अभी पुराने लोगों में हैं, अब वो पुराने नई पीढ़ी में तो अब ये बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसका इस्तेमाल अगर राजनीतिकरण करने के लिए लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक सौहार्द बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इस प्रकार से करना, हाँ ठीक बात है। प्रदेश सरकार के पास कानून व्यवस्था होती है, प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था को
अच्छा करने चाहिए, कमज़ोर वर्ग को मदद करनी चाहिए। ये कानून की प्राथमिकता रहनी चाहिए और सरकार की भी प्राथमिकता रहनी चाहिए। एक सांसद होने के नाते आप वहां गए तो उस परिवार को क्या आश्वासन दिया या किस आर्थिक मदद की केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी? क्योंकि माननीय हमारा जो अधिनियम है इस हत्याकांड में जिस प्रकार का अधिनियम लागू होता है, SC/ST अत्याचार अधिनियम, उस अधिनियम के तहत 7.5 लाख रुपया देने का प्रोविज़न है, जिसमें 50% यानी कि 3.25 लाख रुपया भारत सरकार देती है और 3.25 लाख रुपया राज्य सरकार देती है, जिसका 5,62,500 रुपये का चेक दिया गया है। उसका 50% केंद्र का ही अंश होता है और जिस प्रकार से राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ उस बहन को मिलेगा, वो योजना का लाभ भी उसको दिया जाएगा जो भारत सरकार की योजना के तहत दिया जाता है। और भी उनको लाभ देने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख रुपए देने की योजना पार्टी लाइन से हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे नेतृत्व ने, हमने 2 लाख रुपए पार्टी आपस में इकट्ठा करके उसके परिवार को दिया। कि पत्नी को जो सरकारी नौकरी देने की बात चल रही है, आपने उस मुद्दे पर राज्य सरकार से बात की है? क्योंकि मेरे से पहले वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, तो उन्होंने बोला है कि हम अपने, क्योंकि केंद्र सरकार का कुछ नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही देती है, उन्होंने उस परिवार को आश्वासन दिया है कि हम इनको सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं, शायद मैंने पेपर में आपके माध्यम से ही पढ़ा था, शायद मुख्यमंत्री जी की, शायद कह रहा हूँ, उनकी कुछ बातें हुई है। और जो मेरे को अभी चूँकि उस परिवार में दुख था और कोई भी चीज़ हम अभी उनसे लिखित भी नहीं ले सकते हैं, अच्छा नहीं रहता है। और पुनः मेरे भारतीय जनता पार्टी के और स्वयं मेरे कोई नज़दीकी व्यक्ति वहाँ जा कर के जब वो परिवार में संतुलित बन जाएगा, क्योंकि अभी वो भी बीमार है और उनकी पत्नी भी बीमार है, उनके माता पिता भी ओल्ड एज हैं और ऑलरेडी वो जो उनकी पत्नी है वो प्रेग्नेंट है, तो उनको मेडिकली ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, वो सब दिया जा रहा है। और जो उनसे एक पत्र लेकर के मैं भी प्रदेश सरकार को उसकी मुखाबित करूंगा और उनको आने वाला भविष्य, उन 3 बच्चों का, 2 बच्चे उनके अभी हैं, उनको उनका भविष्य सुधरे, उनको इस तरीके की घटना से उबरने का हमको भरसक प्रयास करना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल इस मुद्दे को क्या आप संसद में उठाएंगे? अब चूँकि इसको संसद में, क्योंकि ये कानूनन मामला है और वही मतलब कि कानून अपनी प्रक्रिया कर रहा है, कानून अपनी प्रक्रिया नहीं करेगा तो हम प्रदेश सरकार से बात करेंगे, प्रदेश सरकार में भी बात नहीं बनेगी तो उसके लिए आगे के निर्णय जो मुझे लेने होंगे वो तात्कालिक व्यवस्थाओं को देखते हुए जो भी संभव होगा उसको करेंगे। मेरे साथ थे अजय टमटा जी, जिनका साफ कहना है कि उत्तराखंड में जातिवाद जैसी कोई चीज नहीं है। वहां के कुछ संगठन राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को ज्यादा तूल दे रहे हैं। कैमरा पर्सन रेयन के साथ हेमराज सिंह चौहान, नेशनल दस्तक, दिल्ली।